अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं। कल ये मुनाजरा सोशल मीडिया पर तकरीबन हर शख्स ने देखा है, जिसमें मुफ्ती शमाइल साहब और जावेद अख्तर साहब आमने सामने थे। ये मुनाजरा इसलिए अहम नहीं था कि इसमें शोर था या जज्बाती नारे थे, बल्कि इसलिए अहम था कि यह दलाइल बोल रहे थे। मुफ्ती शमाइल साहब ने न आवाज़ बुलंद की, न तंज से इब्तिदा की, बल्कि सुकून, वक़ार और तरतीब के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने सवाल भी ऐसे किए जो उलझाने के लिए नहीं थे, बल्कि सोचने पर मजबूर करने के लिए थे। दलाइल भी ऐसे कि सवाल सवाल नहीं रहा, बल्कि आईना बन गया, जिसमें सामने वाले को अपनी फिक्री कमजोरी साफ नजर आ रही थी। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब इन दलाइल का जवाब देखने के बजाय जावेद अख्तर साहब ने कहा, मुझे आपकी इंग्लिश समझ नहीं आ रही। ये जुमला सुनकर एक लम्हे को यूँ लगा कि मुनाजरा नहीं हो रहा, बल्कि किसी क्लास में कोई तालिब इल्म सबक से बचने की कोशिश कर रहा। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, लेकिन असल मसला इंग्लिश नहीं था, असल मसला जवाब का न होना था। ये हकीकत है कि जब दलील मजबूत हो तो ज़ुबान रुकावट नहीं बनती, बल्कि बात खुद अपना रास्ता बना लेती है, और जब जवाब मौजूद न हो तो ज़ुबान, लहजा और अल्फाज सब बहाना बन जाते हैं। मुफ्ती शमाइल साहब ने वजूद बारी ताला पर सिर्फ एक जाविये से बात नहीं की, बल्कि अक़ल से बात की, फितरत से बात की और मंतिक से बात की। उन्होंने ये वाज़िह किया कि ये कायनात अपने आप वजूद में नहीं आ सकती, नहीं ये बग़ैर किसी नाजिम, खालिक और मुदब्बिर के चल सकती है। ये वो बातें थी जो सदियों से फ़लासिफ़ा, साइंसदान और मुफक्किरीन मानते आए हैं। लेकिन हुआ ये कि जावेद अख्तर साहब न अक़ल से जवाब दे सके, न फितरत से, न मंतिक से। बस एक आसान रास्ता इख्तियार किया, मुझे समझ नहीं आ रही ये जुमला दरअसल लाइल्मी का नहीं, बल्कि बेबसी का ऐलान था। यह एक हल्की मगर संजीदा बात अर्ज़ करता हूँ। जो शख्स इंसान की बात समझने से कासिर हो, वो अल्लाह की ज़ात को समझने का दावा कैसे कर सकता है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि अक़ल को इस्तेमाल करो, लेकिन अक़ल को खुदा मत बना लो, क्योंकि हर अक़ल कामिल नहीं, हर ज़हन महदूद है और अल्लाह ताला की ज़ात लामहदूद है। महदूद अक़ल जब लामहदूद ज़ात को तोलने बैठ जाए तो नतीजा यही निकलता है, या तो खामोशी या फिर बहाना। असल मसला ये नहीं कि अल्लाह को मानने के दलाइल मौजूद नहीं, दलाइल तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं, कायनात में, इंसान के जिस्म में, दिल की धड़कन में और फितरत के हर निज़ाम में। असल मसला ये है कि मानने के लिए आजिज़ी दरकार होती है, और जहाँ गुरूर हो वह दलील कबूल नहीं की जाती, क्योंकि अल्लाह तक अक़ल नहीं, झुका हुआ दिल लेकर जाता है, और जिस दिल में आना और ज़ुद हो वो दिल सच देखने से कासिर रहता है। आखिर में बस इतना अर्ज़ करूँगा, जब दलील के मुकाबले में ज़ुबान का बहाना बनाया जाए तो समझ लीजिए बात समझ आ चुकी है, बस कबूल नहीं की जा रही, और यही इनकार की आखिर स्टेज होती है। अल्लाह ताला हमें हक़ को पहचानने की भी और हक़ को मानने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।